हेलो गाइस, माय नेम इज़ पूजा करायत। वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस विद पूजा करायत। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर की, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कनकेव मिरर की, उसके बाद कन्वेक्स मिरर की। इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि दोनों में जो इमेज फॉर्मेशन होता है, दोनों का तो नहीं, आज हम बात करेंगे सिर्फ कनकेव मिरर। जो कनकेव मिरर इमेज बनाता है वो कैसी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो स्फेरिकल मिरर क्या है। स्फेरिकल मिरर आप ये कह सकते हो दैट दीज मिरर आर द पार्ट ऑफ अ हॉलो स्फेयर। अब देखो कनकेव मिरर कैसा होता है, देखो ठीक है। अगर मिरर का ये वाला पार्ट, इफ दिस पार्ट इज एक्टिंग लाइक बैक साइड ऑफ मिरर एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस हियर, ठीक है, दिस इज बैक साइड ऑफ मिरर। ये वाला जो साइड है ये है बैक साइड, मिरर का बैक साइड, ठीक है। एंड इसमें क्या होता है, ये शेप आपको दिख रहा है सी, ठीक है। इसमें जो अंदर वाला साइड है वो एक्ट करता है बैक साइड ऑफ मिरर की तरह, और जो रिफ्लेक्शन होता है वो यहाँ पे होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस हियर। इसे आप इस एग्जांपल से समझिए। हम लेते एक स्पून, ठीक है। आई नो इट इज़ नॉट लुकिंग लाइक अ स्पून हियर, लेकिन फिर भी मान लेते हैं, ठीक है, ये एक स्पून है। अब इमेज देखने से पहले आपको ये श्योर करना है कि ये जो स्पून आपकी हो ये एकदम नहीं तो नहीं कहूँगी मैं, लेकिन इमेज आपको बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए, ठीक है। तो अगर दोनों साइड आप देखोगे ना, दोनों साइड ही आपको आपका इमेज दिखेगा, लेकिन दोनों ही इमेज में आपका डिफरेंस होगा, ठीक है। जो ये वाली साइड है, दिस साइड, ठीक है, जहाँ पे आप फूड फील करते हैं, ये वाला एक्ट करता है कनकेव मिरर की तरह, ठीक है। और यही जो इसका बैक साइड है, पीछे वाला साइड जो बाहर को निकला हुआ है, ये आपका कन्वेक्स मिरर की तरह एक्ट करता है, कन्वेक्स मिरर की तरह एक्ट करता है। कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। एक बार क्लियर कर लेते हैं, मैं आपका ये डाउट यहाँ क्लियर कर लेती हूँ। हम कैसे याद करें कि कनकेव मिरर कौन सा है, कन्वेक्स मिरर कौन सा है, ठीक है। एक तरफ आप सी बनाना, दूसरी साइड आप उल्टा सी बनाएंगे, ठीक है। और बैक साइड आप हमेशा अपने सीधे हाथ वाले को मानेंगे, जैसे ये बैक साइड, ये बैक साइड, इस तरफ बैक साइड। इस वाले मिरर में क्या है, ये वाली सरफेस जब सीधा सी बन रहा है देन द मिरर इज कन्वेक्स, एंड उल्टा सी बन रहा है तो मिरर इज कनकेव। ये वाले साइड पे रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ पे अंदर वाले साइड पे रिफ्लेक्शन होगा, लेकिन रिफ्लेक्शन दोनों में ही होगा, ठीक है। अब जब हम कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हमें जाननी होगी, जैसे पोल क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, ठीक है। तो इसके लिए आप इस चीज़ को देखो। हम ये मानते हैं ये जो हॉलो स्फेयर है, इसका ये जो सेंटर है, ये सेंटर है, यही सेंटर हम, इसी सेंटर को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसी को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये लेंथ है ना मिरर की, इस लेंथ का जो मिडल पॉइंट होगा, जो सेंटर होगा, उसे बोला जाता है पोल। उसे क्या कहते हैं, पोल। जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर को पोल से जोड़ती है, जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर को पोल से ज्वाइन करती है, उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। देखो यहाँ पे ध्यान रखो, हम किस मिरर की बात कर रहे हैं, ये सी है ना, कैसा सी है, ये उल्टा सी है। सो दिस इज कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में दिस इज, ये जो लेंथ है मिरर की, से एपर्चर बोला जाता है। ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है मिरर की, इसका जो सेंटर है उसको पोल बोला जाता है। पोल को डिनोट करते हैं कैपिटल पी से, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इसे कंसिडर करूँ, ये स्फेयर है, दिस इज हॉलो स्फेयर, इसका ये सेंटर है, इसी सेंटर को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये इस मिरर का सेंटर नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, दिस इज अ पार्ट ऑफ स्फेयर, हम ऐसा मान रहे हैं ना, दिस इज अ पार्ट ऑफ स्फेयर, सो द सी इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर को, सी को पी से जो लाइन जोड़ रही है, दिस लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन को क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस। और सी से लेके पी तक का डिस्टेंस हमारा होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर। क्या कहते हैं, जिसे डिनोट करते हैं हम कैपिटल आर से। आई होप इतना आपको क्लियर होगा, है ना।
अब हम डेफिनेशन वाइज देख लेते हैं, पोल क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है एंड पोल क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर की। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ द हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। कहने का मतलब जिस हॉलो स्फीयर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उसका सेंटर है सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि उसी स्फीयर का एक पार्ट हमारा किसकी तरह एक्ट कर रहा है, मिरर की तरह। एंड किस मिरर की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, कनकेव की भी। अगर कनकेव का सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करें तो भी सेम है, कन्वेक्स का सेंटर ऑफ कर्वेचर भी सेम है। सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम डिनोट करेंगे कैपिटल सी से। अब बात करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर की। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज द रेडियस ऑफ द हॉलो स्फीयर ऑफ द ग्लास ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। अब डेफिनेशन हम देखते हैं पोल की। द सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स पोल। ठीक है, ये जो स्फेरिकल मिरर है इसका जो सेंटर है यही हमारा क्या है, पोल है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। देखो, इससे पिछले वीडियो में हमने बात करी थी, अगर जो इमेज है वो बिहाइंड द मिरर बन रहा है तो उस इमेज को आप क्या कहोगे, वर्चुअल इमेज, है ना। तो अब दोनों में एक बार डिफरेंस देख लेते हैं हम, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में डिफरेंस क्या है। आप मुझे बताइए ये मिरर कौन सा है, अब मुझे टाइप बताइए आप मिरर का। दिस इज योर कनकेव मिरर, दिस इज योर कनकेव मिरर। अगर ये बैक साइड है जो बाहर को निकला हुआ पार्ट है, अगर वो बैक साइड है तभी वो कनकेव मिरर है। अगर मैं इसको अंदर से अंदर वाली साइड को बैक साइड बना दूँ ना तो ये मिरर बदल जाएगा। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज मत होना, इसे आप अल्फ़ाबेट से याद रखना, सी से। सीधा सी है तो कन्वेक्स है, उल्टा सी है तो कनकेव है। ठीक है, अंदर वाली साइड को मैं क्या कर रही हूँ, बैक साइड। ठीक है, अब देखो ये मान लीजिए ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या होना चाहिए, पोल। सेंटर से पोल को जो ज्वाइन कर रहा है प्रिंसिपल एक्सिस, जो रे ऑफ लाइट आएगी कनकेव मिरर में क्या होता है, ये बीम्स है, दीज आर द बीम्स ऑफ लाइट। जब कनकेव मिरर इनको रिफ्लेक्ट करेगा ना, इन रेज को, ये जो रेज है जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये जो रेज आ रही है ये मिरर की सरफेस से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट करेंगे, और रिफ्लेक्ट करने के बाद ये जिस भी पॉइंट पे मिलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के, जिस भी पॉइंट पे मिलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के, उस पॉइंट को ही हम क्या कहते हैं, फोकस। ये थोड़ा गलत हो गया, ये गया ऐसे। ठीक है, सो अगर ये जितनी भी रे है, ऑल दीज रेज आर मीटिंग एट दिस पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो इसी पॉइंट को हम कहते हैं फोकस। इसी पॉइंट को हम कहते हैं फोकस, एंड दिस फोकस इज डिनोटेड बाय कैपिटल एफ। तो कनकेव मिरर, बैक साइड ऑफ मिरर, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज पोल एंड दिस इज फोकस। ये क्या है, फोकस। ठीक है, अब ये सारे एक ही लाइन में, ठीक है, कि प्रिंसिपल एक्सिस पे ड्रॉ किया है मैंने, ये सारा प्रिंसिपल एक्सिस पे, सी एफ पी। ये हमारा क्या है, एफ फोकस, पी हमारा क्या है, पोल। फोकस से पोल तक का डिस्टेंस होता है फोकल लेंथ, इसको हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। और ये हमारा क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये जितना होगा ना ये भी इतना ही होगा। एफ से लेके पी, फोकस और पोल के बीच में जितना डिस्टेंस होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में भी उतना ही डिफरेंस होगा। इसको और थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे हम जब हम रिलेशन पढ़ेंगे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में क्या रिलेशन है, तब इसकी बात करेंगे। लेकिन अब आपको समझ में आ गया ना। अब आप अगर जब ड्रॉ कर रहे हैं स्फेरिकल मिरर तो आप इन 3 पॉइंट्स को मत भूलना, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस एंड पोल। इतना क्लियर है। इसका फोकस मुझे बताओ बिहाइंड द मिरर है या मिरर के फ्रंट में है। पिक्चर में देखने से ही पता चल रहा है ना, इसका जो फोकस है वो फ्रंट में है, इसका फोकस जो है फ्रंट में है। इसलिए कनकेव मिरर का जो फोकस होता है उसे आप क्या कहोगे, रियल फोकस। यहाँ पे रिफ्लेक्शन के बाद जो रेज है वो जिस पॉइंट पे मिलती है उसे फोकस कहते हैं। इसीलिए आपका ये जो कनकेव मिरर है ना, कनकेव मिरर इज़ नोन एज कन्वर्जिंग मिरर। इसे क्या कहा जाता है, कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है।
इस पिक्चर में ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, दिस डायग्राम इज ऑफ कन्वेक्स मिरर। अब इसमें आप देखो ये जो पैरेलल रेज आ रही है लाइट की, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये किस आगे तो मीट नहीं कर रही है, ठीक है। आप इन रिफ्लेक्टेड रेज को एक्सटेंड कीजिए, जिस पॉइंट पे ये रिफ्लेक्टेड रेज मीट करेंगी वही क्या है, फोकस है। अब आप मुझे यहाँ पे ये बताइए, ये जो फोकस है आपको ये मिरर के फ्रंट में दिख रहा है या मिरर के बैक में? ऑफ कोर्स मिरर की बैक साइड पे दिख रहा है ना। तो इसका जो फोकस है वो क्या है, वर्चुअल फोकस, ठीक है। तो क्या डिफरेंस हमें समझ में आता है कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में? जो कनकेव मिरर है अगर उसके फोकस के टर्म में बात करूं तो कनकेव मिरर हैज रियल फोकस बट अ कन्वेक्स मिरर हैज वर्चुअल फोकस। दूसरी चीज आपको ये ध्यान में रखनी है, पोजीशन क्या है, ये जो फोकस है ये बन कहाँ रहा है। तो जब फोकस है किसी कनकेव मिरर का, द फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर इज सिचुएटेड एट द फ्रंट ऑफ मिरर बट द फोकस ऑफ अ कन्वेक्स मिरर इज सिचुएटेड बिहाइंड द मिरर। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट ये है, द कनकेव मिरर इज नोन एज कन्वर्जिंग मिरर, कन्वेक्स मिरर हमारा डाइवर्जिंग मिरर है। आज के वीडियो का ये हमारा लास्ट टॉपिक है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से। कैपिटल आर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। और स्मॉल एफ से हम डिनोट करते हैं फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर, फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर, ठीक है। अब इनके बीच में रिलेशन अभी मैंने आपको डायग्राम से समझाया था। सेंटर और पोल के बीच में आता है हमारा फोकस। मैं यहाँ पे मिरर बना नहीं रही हूँ, से आपको रिलेशन समझा रही हूँ। सेंटर और पोल के बीच में था फोकस, फोकस से पोल के डिस्टेंस को ही तो हम फोकल लेंथ कहते हैं ना। अब मैंने आपको ये बताया था मैंने आपको ये बताया था आपका FP जितना होगा उतना ही आपका FC भी होगा, ठीक है। FP कितना है, FC के इक्वल है, FC के इक्वल है। तो अगर FP आपका स्मॉल f है तो ये जो CF है आपका ये भी तो कितना है आपका, स्मॉल f है, ये भी f, ये भी f। और मैंने आपको ये भी बताया था C से P तक के डिस्टेंस को हमने क्या बोला था, R, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तब मुझे बताओ ना यहाँ पे आपको रेडियस ऑफ R से क्या समझ में आ रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू CF प्लस में FP, है ना। R इज इक्वल टू CF कितना है आपका, स्मॉल f, FP भी आपका कितना है, स्मॉल f। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका कितना आया, 2f। रेडियस ऑफ कर्वेचर ये स्मॉल f है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका क्या होता है, फोकल लेंथ का ट्वाइस, ठीक है। और आप ये कह सकते हो फोकल लेंथ आपका कितना होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ। तो अब या तो क्वेश्चन में आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया होगा, आपको फोकल लेंथ पूछेगा, या फोकल लेंथ दिया है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा जाएगा। मतलब दोनों में से एक भी चीज़ पता है आपको तो दूसरी अपने आप निकल जाएगी। फोकल लेंथ पता है तो सीधा डबल कर दो, और रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है तो हाफ कर दो। फॉर एग्जाम्पल इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, उसका फोकल लेंथ कितना होगा, हाफ करो, रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है, हाफ करो, फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर इज द फोकल लेंथ। अगर किसी स्फेरिकल मिरर का फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, डबल करो। आपको क्या निकालने को बोला है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो कितना होगा, 10 हो गया, है ना। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।